नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आपको मैं और एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज जहाँ भ्रमर गीत सार में जब उद्धव व्रज में आने के बाद गोपियों को बार बार निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप मतलब निर्गुण भक्ति से संबंधित विभिन्न बातें कहते हैं और इन बातों को सुनकर गोपियों को बहुत बुरा भी लगता है। उद्धव के खिलाफ भी बात करते हैं, बहुत बार श्री कृष्ण के खिलाफ भी बात करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के खिलाफ बात करना मतलब क्योंकि अपने प्रियतम आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वे कृष्ण को बहुत चाहते हैं। वे दूर होने के कारण ईर्ष्यावश वो भी अगर कोई समाचार दिए तो ठीक है, लेकिन वो समाचार क्या दे रहे हैं? सगुण साकार परब्रह्मा को छोड़ने के लिए। अब देखिए सूरदास के शब्दों में पहले पद देखेंगे और पद की व्याख्या भी देखेंगे। गोपियाँ बता देखिए, हरि हरि काहे के अंतर्यामी, जाओ हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामे, अपनी चोप जाय उठ बैठे और निरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी, आई उगर प्रीति कलई सी जैसे खाठी आमी, सूर इते पर अनक मरती है वो दो पीवती मामी। यहाँ देखिए पहले इसमें इस पद से संबंधित मुख्य कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे। लामी अर्थात लंबी, चोप अर्थात चाव प्रवृत्ति लगाओ, बेकामी अर्थात निष्काम अनक खुड़ना, पीवत मामी मतलब बात को पी जाना। इसका और एक अर्थ भी है इनकार कर देना। अब व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में गोपियाँ ऐसे कह रही हैं, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जो कहते हैं वे अंतर्यामी हैं, सो वे कैसे अंतर्यामी हैं? अर्थात अंतर्यामी नहीं है। क्यों? उनके कहने का आशय मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अगर वे अंतर्यामी होते तो हमारी व्यतीत अवस्था का पता ना लगा लेते और तदनुसार तुरंत ही इधर चले ना आते। क्योंकि अंतर्यामी मतलब सर्वव्यापक है, तो हमारी बात तो पता चलना है, तुरंत आना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते। अतः वे कैसे अंतर्यामी हैं? एक तो वे इस आवाज पर दुख के समय हमसे आकर मिलते नहीं हैं और दूसरे अपने मिलने की अवधि को भी बहुत लंबी बताते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी बहुत दिनों के बाद मिलने को कहते हैं। दरअसल यह बात ऐसे लग रहा है, देखिए, अपनी चोप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी मतलब उनकी देखिए उनका जो छाव अब उधर की तरफ ही है, क्योंकि वह मदुरा चले गए हैं, इसलिए तो वहाँ जाकर बैठ गए हैं और दूसरों को नीरस निष्काम कर्म का उपदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे? वहाँ जाके
मदिरा में बैठते हैं, उल्टा हमको क्या सिखा रहे हैं? निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूपम योग ज्ञान साधना तपस्या आदि की बातें हमको बता रहे हैं। देखिए, सो का पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागामी, क्योंकि ये कहते हैं कि बात यह है कि गरुड़ की सवारी करने वाला, यहाँ वास्तव में गरुड़ के जो सवार मतलब गरुड़ तो श्रीमन नारायण का वाहन है, मतलब श्री कृष्ण का तो वाहन है, लेकिन यहाँ दूसरे अर्थ में बताएं कि सुख से मौज उड़ाने वाला है। मतलब तत्कालीन समय में गरुड़ वाहन मतलब सबसे श्रेष्ठ वाहन। आजकल हम जिस प्रकार बड़े बड़े वाहन मर्सिडीज बेंज रोल्स रॉयल कार इस प्रकार बताते हैं, इस प्रकार और सुखों में मौज ले रहे हैं, वह भला दूसरों के दुख का अनुमान कैसे लगा सकता है? यहाँ श्री कृष्ण के मदिरा चले जाने पर उनके प्रेम की असलियत का तो पता चल गया। कैसे? आई उदरी प्रीति कलई सी जैसे काटी आमी। देखिए, कट्टी आमी के मलने पर कलई छूट जाती है, उसी प्रकार कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके प्रेम की वास्तविकता, वास्तव में यह वास्तविकता की वे भीतर से प्रेम नहीं करते, प्रेम का दिखावा करते थे, सामने आ गए। अब उनके वास्तविक प्रेम क्या है पता चल गए हैं। सूर इते पर अनक मरती है वूदो पीवती मामी। देखिए, अंत में सूरदास कहते हैं, गोपियां कहने लगे कि हमको तो एक बात से अधिक कुड़न हो रही है कि वे हमारे प्रेम के विषय में चुप लगाए बैठे हैं, प्रेम का इनकार कर रहे हैं। और इसमें देखिए, यहाँ इस पद में सूरदास गोपियों के माध्यम से दो चीज बताना चाहते हैं। एक तो वो अंतर्यामी है, क्योंकि देखिए वो ये बता रहे, गोपियां तो बहुत व्यंग्य में ऐसे बता रहे कि हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। क्योंकि बार बार कहते हैं कि आप अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी है तो क्या होना चाहिए? हमारी सारी बातें उनको पता चलनी चाहिए, तुरंत आना भी चाहिए, लेकिन आई नहीं। और यहाँ श्री कृष्ण के माध्यम से श्री कृष्ण के खिलाफ कहने का आशय यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते, श्री कृष्ण के बिना एक पल रहना भी वो नहीं जानते हैं। इस विरह के कारण श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार, और श्री कृष्ण के प्रति तो है प्रेम, लेकिन बार बार उद्धव के द्वारा इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की बातें और सगुण ब्रह्मा को छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आकर्षित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए बार बार जिस प्रकार की बातें करने से गोपियों को बहुत दुख लगने के कारण, और अंत में सूरदास के शब्दों में देखिए, सूर इते पर अनक मरती है उदो पीवती मामी। गोपियाँ कह, देखिए सूरदास गोपियों के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि हम तो एक बात से अधिक पुरान हो रहे हैं, क्योंकि वे हमारे प्रेम के विषय से चुप लगाए बैठे हैं, क्योंकि अगर उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, और इसका अर्थ क्या है? वो हमारे प्रेम को इनकार कर रहे हैं। इस प्रकार इस पद की और एक विशेषता है कि आई उदरी प्रीति कलई सी। इसमें अगर देखें तो उपमा अलंकार भी द्रष्टव्य है। इस पद के माध्यम से सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव की निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की निरसता पर, और ऐसे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ कहने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहते हुए अंदर से वे गोपियाँ कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में हमारे प्रेम अगर स्वीकार करे तो इस प्रकार चुप नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है। हरि काहे के अंतर्यामी? क्योंकि अंतर्यामी मतलब सर्वांतर्यामी। हम सब जानते हैं सृष्टि स्थिति लय कारक श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी नारायण है ना, हम कहते हैं। तो ऐसे अंतर्यामी क्यों हमारे पास नहीं आते हैं? यहाँ इस पद के द्वारा
और एक बार सूरदास गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार परब्रह्मा की महत्व को कम करके दिखाने के और एक बार प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।